बीजेपी ने चौथी लिस्ट जारी करके 2 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने चौथी लिस्ट जारी कर 2 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। दोनों सीटों पर पुराने प्रत्याशियों के टिकट काटे गए हैं। बीजेपी ने जिन 2 सीटों पर टिकटों की घोषणा की है वो हारी हुई सीटें हैं। 2018 के चुनाव में टोडा भीम में कांग्रेस के पीआर मीणा और शिव से अमीन खान जीते थे। बीजेपी ने दोनों सीटों पर पिछले उम्मीदवारों के टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दे दिया है। पिछले चुनावों में टोडा भीम से बीजेपी के रमेश चंद्र मीणा और शिव से खंगार सिंह सोड़ा को टिकट काटा गया है। बता दें कि राजस्थान में बीजेपी फिर सत्ता वापसी की तैयारी में लगी हुई है। टोडा भीम सीट का सियासी इतिहास जाने तो टोडा भीम सीट पर पृथ्वीराज मीणा विधायक हैं। यहां पर साल 2018 के विधानसभा चुनाव में टोडा भीम पर कांग्रेस के पृथ्वीराज मीणा ने जीत हासिल की थी। चुनाव में पृथ्वीराज को 1,07,691 वोटों से जीत मिली थी। उन्होंने बीजेपी के रमेश चंद के खाते में 34,385 ही आए थे। वहीं शिव सीट का इतिहास जाने तो राजस्थान की पश्चिमी क्षेत्र में आने वाली शिव विधानसभा सीट चुनावी मुकाबला ज्यादातर टक्कर का रहता है। हर बार तो यहां हार और जीत का फैसला केवल 9 वोटों से हुआ था। यह सीट ऐसी है जहां किसी वक्त प्रत्याशी भी नहीं मिलते हैं। लोगों को जबरदस्ती घरों से उठाकर उनमें नामांकन करवाया जाता था। हालांकि अब यह सीट सियासी तौर पर अहम मानी जाने वाली है। 30 साल से यहां पार्टी रिपीट नहीं हुई है। 1993 से ही यहां पर एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी आती रही है। यानी एक वही मुकाबला है जिस तरीके से राजस्थान में एक रिवाज चली आती है कि कभी बीजेपी आती है तो कभी कांग्रेस आती है। वही रिवाज देखिए शिव सीट पर देखी जाती है, कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस। और वही राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चौथी उम्मीदवार लिस्ट को जारी कर दिया है। इसमें टोडा भीम सीट से रामनिवास मीणा को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो वही शिव सीट से स्वरूप सिंह खारा को टिकट दिया गया है। इससे पहले बीजेपी ने 3 लिस्ट जारी करके कुल 182 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। अब चौथी लिस्ट जारी होने के बाद 184 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए हैं। अब 16 सीटों पर पार्टी को प्रत्याशियों का नाम का ऐलान करना है। तो बीजेपी की चौथी लिस्ट का जो विश्लेषण है उसका हमने एक यहाँ पे जिक्र कर दिया। बीजेपी की चौथी लिस्ट का पूरा विश्लेषण, बीजेपी ने चौथी लिस्ट जारी करके 2 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी के खिलाफ ही अभियान चलाने वाले को टिकट भी दे दिया गया है। तो फिलहाल की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ये राज्य की बात, जिसमें देखिए बीजेपी ने अपनी चौथी सूची जारी कर दी है और इस सूची में बीजेपी ने सिर्फ 2 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। अब देखिए राज्य की बात पे बीजेपी की चौथी लिस्ट का विश्लेषण कर लेते हैं। बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है जिसमें सिर्फ 2 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है, उनकी घोषणा कर दी गई है। बीजेपी के खिलाफ ही अभियान चलाने वालों को टिकट दिया गया है। रामनिवास मीणा ने ईआरसीपी को लेकर चलाया था अभियान। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर यह अभियान चलाया था। अभियान के तहत महीने भर पहले रामनिवास मीणा ने अन्ना हजारे की सभा करवाई थी। यह पूरा अभियान सियासी रूप से बीजेपी के खिलाफ जा रहा था, लेकिन कल रात को ही दिल्ली में रामनिवास मीणा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। वही राज्य में किस पार्टी की सरकार बनेगी इसका फैसला 3 तारीख को होगा, यानी कि 3 दिसंबर को होगा। वही मतदान से पहले सभी पार्टियां कुल 200 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी करने में लगी हुई हैं। इसके साथ ही नेताओं और विधायकों के पार्टी बदलने का खेल भी शुरू हो चुका है। वही कई ऐसे लोग भी हैं जो राजनैतिक दल ज्वाइन कर रहे हैं, जिनकी राज्य में अच्छी पकड़ मानी जाती है। और इसी कड़ी में राजस्थान के दिग्गज नेता जाने माने रामनिवास मीणा भी हैं। गुरुवार रात बीजेपी का उन्होंने दामन थाम लिया। अब ऐसे में सियासी गलियारों में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या रामनिवास मीणा के बीजेपी ज्वाइन करने के अशोक गहलोत को नुकसान पहुंच सकता है। अगर रामनिवास मीणा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है तो बड़ा सवाल ये भी है कि अब क्या यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नुकसान होगा, कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता है। राजस्थान में रामनिवास मीणा राजस्थान के दिग्गज नेता माने जाते हैं। वह एक किसान नेता के तौर पर प्रसिद्ध भी हैं। साथ ही पानी वाले बाबा के नाम से भी लोग उनको बुलाते हैं। उनकी पूर्वी राजस्थान में अच्छी पकड़ मानी जाती है। उन्होंने यहाँ लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए काफी प्रयास किया है, जिस वजह से उनको पानी वाले बाबा के नाम से जाना भी जाता है, काफी फेमस भी है।
इसके लिए उन्होंने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के तहत यानी कि ERCP के तहत जोड़ने की मांग की थी। हालांकि इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाती रही है। हालांकि रामनिवास मीणा की ये मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। रामनिवास मीणा राजस्थान के दिग्गज नेता माने जाते हैं। वह एक किसान नेता के तौर पर प्रसिद्ध भी हैं। साथ ही पानी वाले बाबा के नाम से उनको लोग बुलाते भी हैं, क्योंकि उन्होंने इस जगह को पानी दिलवाया था। उनको पूर्वी राजस्थान में अच्छी पकड़ भी उनकी बहुत अच्छी ज़्यादा है। उन्होंने यहाँ लोगों तक पानी पहुँचाने के लिए काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी मेहनत की थी। इसके लिए उन्होंने ERCP के तहत जोड़ने की मांग भी की थी। हालांकि इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाती रही हैं। वहीं रामनिवास मीणा की ये मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। अब ऐसे में उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है, तो क्या अब ये फायदा उनको मिल पाएगा जिस तरीके से वो लगातार मांग कर रहे थे। बीजेपी ज्वाइन करने के 10 घंटे बाद ही रामनिवास को टिकट भी मिल गया है। बीजेपी ज्वाइन करने के 10 घंटे बाद ही रामनिवास को टिकट दिया गया। अब देखिए, जो विरोध में थे अब वही उनके साथ आ चुके हैं। बीजेपी ने चौथी लिस्ट जारी करके 2 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ज्वाइन करने के 10 घंटे बाद ही रामनिवास को टिकट दे दिया गया। शिव से स्वरूप सिंह खारा और टोडा भीम से रामनिवास मीणा को टिकट दे दिया गया है। रामनिवास मीणा कल रात को ही बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी में शामिल होने के 10 घंटे बाद ही रामनिवास मीणा को टिकट दे दिया गया। शिव से नए चेहरे के तौर पर स्वरूप सिंह खारा को टिकट दिया गया। स्वरूप सिंह खारा बाड़मेर बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी हैं। स्वरूप सिंह खारा लंबे समय से संगठन में काम भी कर रहे थे। खारा स्थानीय स्तर पर लंबे समय से सक्रिय भी हैं, काफी एक्टिव हैं, लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। एक पॉजिटिव बात है, साथ ही एक अच्छी खबर भी है उनके लिए। इसे संगठन के टिकट के तौर पर देखा भी जा रहा है। भाजपा अब तक 184 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। 16 सीट अभी भी बाकी हैं। तो देखिए, पहले विरोध, अब हम साथ साथ हैं। ये राज की बात हम आपको बता रहे हैं। पहले विरोध किया और हम अब आपके साथ खड़े हुए हैं। सांगानेर से भाजपा उम्मीदवार भजन लाल शर्मा ने नामांकन भरा। सांगानेर स्थित रिटर्निंग अधिकारी के पास नामांकन उन्होंने भर दिया है। नामांकन पत्र भरने के दौरान चौंका देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। भजन लाल के नामांकन में अशोक लाहोटी भी पहुंचे। बीजेपी ने मौजूदा विधायक अशोक लाहोटी का टिकट काट दिया था। अब अशोक लाहोटी का टिकट काटकर भजन लाल शर्मा को टिकट दे दिया गया। लेकिन जो आज तस्वीर आई, बहुत चौंका देने वाली तस्वीर थी कि दोनों साथ साथ कैसे खड़े हो गए हैं। टिकट कटने पर लाहोटी और समर्थकों ने बीजेपी मुख्यालय पर विरोध भी किया था। हालांकि आज नामांकन भरने पहुंचे भजन लाल के साथ लाहोटी खुद मौजूद रहे। एक बड़ी राज की बात है और आश्चर्य की भी बात है। पहले हम अलग थे, लेकिन अब हम लोग साथ हो गए हैं। विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि नामांकन दाखिल किया जा रहा है, लोग पहुंच रहे हैं। जयपुर में भाजपा, आम आदमी पार्टी और जेजेपी के प्रत्याशियों ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके साथ ही बड़े बड़े दिग्गज देखिए आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं, पत्र भर रहे हैं, क्योंकि भजन लाल शर्मा, इसके साथ ही और भी ऐसे कई बड़े प्रत्याशी हैं जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है। लेकिन बीजेपी में एक का टिकट काटा गया, जिस वजह से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। समर्थक भी उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। अशोक लाहोटी का टिकट काटा गया है, लेकिन उनके साथ भजन लाल शर्मा को टिकट दे दिया था उनके बदले में, जिस वजह से जो अशोक है उनके अंदर नाराजगी भी देखी जा रही थी। प्रदर्शन भी किया गया था। उनके जो समर्थक हैं वो भी काफ़ी नाराज नजर आ रहे थे। लेकिन आज जो तस्वीर आई वो चौंका देने वाली तस्वीर थी, क्योंकि देखिए भजन लाल शर्मा ये वो हैं जिनको टिकट दिया गया है। अशोक का टिकट काट के बीजेपी ने भजन लाल शर्मा को टिकट दे दिया है। अब दोनों एक साथ नजर आए हैं, क्योंकि अशोक लाहोटी भजन लाल शर्मा के नामांकन पत्र भरवाने के दौरान साथ मौजूद थे। एक आश्चर्य की बात ये रही है, क्योंकि जब देखा जाता है चुनाव नजदीक आते हैं, किसी का टिकट कटता है, किसी को टिकट दिया जाता है, लेकिन इस बीच जो विरोध के सुर हैं वो भी जरूर यहाँ पर सुनाई देते हैं। अब राज की बात करते हैं धौलपुर सीट की। धौलपुर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। जीजा और साली के बीच अब रितेश शर्मा कूद पड़े हैं। धौलपुर सीट जिले की सियासत में सबसे हॉट सीट बन गई है। जीजा डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा और साली शोभा रानी कुशवाहा के बीच टक्कर देखी जा रही है। जीजा साली के टक्कर के बीच बसपा की रितेश शर्मा ने भी नामांकन भर दिया है।
धौलपुर में एक साथ 4 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। गिरिराज सिंह मलिंगा की टिकट पर अभी गफलत बनी हुई है। 5वीं सूची में अभी गिरिराज सिंह मलिंगा का नाम नहीं आया है। तो धौलपुर जिले में विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को यानी कि आज 4 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा और बीएसपी के रितेश शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। वहीं बाड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कांग्रेस और एक आवेदन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दाखिल किया है। वहीं बाड़ी विधानसभा क्षेत्र से आरएलपी के दावेदार रंभो देवी गुर्जर ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। वर्तमान समय में जिले की सियासत में बाड़ी विधानसभा क्षेत्र की सीट सबसे अधिक राजनीतिक चर्चा का विषय बन गई है। वर्तमान विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की टिकट पर अभी गफलत बनी हुई है। 5वीं सूची में भी लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का नाम नहीं आने से उनके समर्थकों में हताशा देखी जा रही है। तो देखिए, अब धौलपुर सीट काफी ज्यादा हॉट सीट बन चुकी है और इसी को लेकर यहाँ पर धौलपुर सीट पे 4 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। सबसे बड़ी बात है कि अब जीजा और साली के बीच में रितेश शर्मा कूद पड़े हैं। रितेश शर्मा वही जिनको देखिए बीएसपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, उनको टिकट दे दिया है। तो फिलहाल की राज की बात हम आपको ये बता रहे हैं। आज देखिए धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा और बीएसपी के रितेश शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। इसके साथ ही और भी 2 लोग हैं, जिससे कि मलिंगा साहब ने भी देखिए आज नामांकन दाखिल किया। 5वीं सूची में हालांकि उनका नाम नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने नामांकन दाखिल किया। 2 नामांकन दाखिल किए हैं उन्होंने। पहला कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी से नामांकन दाखिल किया, वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उनको आश्वासन दिया कि हम आपको प्रत्याशी बनाएंगे, और दूसरा कि उन्होंने निर्दलीय के तौर पर भी नामांकन दाखिल कर दिया है। इसलिए ये मुकाबला त्रिकोणीय बन चुका है। जीजा साली के बीच अब रितेश शर्मा भी कूद पड़े हैं। धौलपुर सीट जिले की सियासत में सबसे हॉट सीट बन गई है। ये जीजा डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा और साली शोभा रानी कुशवाहा के बीच टक्कर देखी जा रही है। जीजा साली की टक्कर के बीच बसपा के रितेश शर्मा ने नामांकन भर दिया है। धौलपुर में एक साथ 4 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। गिरिराज सिंह मलिंगा की टिकट पर भी गफलत बनी हुई है। 5वीं सूची में अभी गिरिराज सिंह मलिंगा का नाम नहीं आया। तो धौलपुर जिले में विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को 4 नामांकन दाखिल किए गए हैं। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा और बीएसपी के रितेश शर्मा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। और वहीं बाड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कांग्रेस और एक आवेदन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर निर्वाचन अधिकारी के समक्ष रखा है। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र से आरएलपी के दावेदार रंभो देवी गुर्जर ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। वर्तमान समय में जिले की सियासत में बाड़ी विधानसभा क्षेत्र की सीट सबसे अधिक राजनीतिक चर्चा का विषय बन गई है। वर्तमान विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की टिकट पर गफलत बनी हुई है। 5वीं सूची में भी लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का नाम नहीं आने से उनके समर्थकों में हताशा देखी जा रही है। हालांकि जो समर्थक उन्होंने ये भी कहा था कि आपको टिकट मिले या ना मिले, लेकिन आप यहाँ पर निर्दलीय चुनाव जरूर लड़ेंगे और आपके साथ हम लोग हमेशा खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इसी को लेकर देखिए यहाँ पर मलिंगा साहब ने नामांकन दाखिल कर दिया है। अब चलिए राज्य की बात में कांग्रेस की 6ठी सूची का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस की 6ठी सूची का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अभी कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ 5 सूची जारी की है, लेकिन अब 6ठी सूची काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब तक कांग्रेस 156 नामों की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस में 44 नामों का ऐलान होना अभी बाकी है। जयपुर, कोटा, नागौर सहित कुछ अन्य जगहों के लिए नामों का ऐलान होना अभी बाकी है। वहीं पर देखिए झोटवाड़ा फुलेरा सीट पर प्रसिद्ध चेहरों को उतारने की तैयारी में कांग्रेस लगी हुई है। झोटवाड़ा सीट पर कांग्रेस ऐसे नए चेहरे उतारना चाहती है जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो। ये सूत्रों से जानकारी हम आपको दे रहे हैं और राज की बात भी बता रहे हैं। एक कोशिश यही है कांग्रेस पार्टी की कि हम इस सीट पर एक ऐसा चेहरा उतारें जो पहले से काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो। फुलेरा सीट पर भी कांग्रेस नया दांव खेलना चाहती है। फुलेरा सीट पर पिछले 4 विधानसभा चुनाव कांग्रेस हार चुकी है, लेकिन इस बार कोशिश यह है कांग्रेस पार्टी की इस बार हम सीट जीतें और हार ना पाएं। भाजपा फुलेरा सीट पर लगातार जीतती आ रही, एक तरीके से गढ़ बन चुका है ये भाजपा का फुलेरा सीट। अब ऐसे में मुकाबले को बराबरी का बनाने के लिए कांग्रेस बदलाव करने के मूड में है।
अब कांग्रेस चाहते हैं कि हम यहाँ पर एक ऐसा चेहरा उतारें जहाँ पर जो जीत हासिल कर सके, क्योंकि देखिए इस फुलेरा सीट पर 4 विधानसभा चुनाव हुए जिसमें हमेशा से बीजेपी ने जीत दर्ज की है। एक तरीके से ये फुलेरा सीट बीजेपी की एक कह सकते हैं कि गढ़ बन चुकी है। अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी चाहती है बीजेपी को हराकर हम यहाँ पर जीत हासिल करें। बीजेपी अब तक देखिए अपनी 4 सूचियाँ जारी कर चुकी है। 188 ऐसे नाम हैं जहाँ पर बीजेपी ने जारी कर, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने अब तक 156 नामों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस में 44 नामों का ऐलान होना अभी बाकी है, चाहे वो जयपुर हो, कोटा हो, नागौर सहित और भी कई जगह हैं जो कि अभी जिसका ऐलान नहीं किया गया है। झोटवाड़ा सीट पर कांग्रेस ऐसे चेहरा उतारना चाहती है जो 2 अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो। वहीं फुलेरा सीट का जिक्र किया जाए तो फुलेरा सीट पर नया दाव कांग्रेस पार्टी खेलना चाहती है। वो इसलिए क्योंकि फुलेरा सीट अभी तक कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाई है। 4 बार विधानसभा के चुनाव यहाँ पर हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी तक नहीं जीत पाई है। ये सीट अभी तक सिर्फ बीजेपी के खाते में गई है। अब राज्य की बात कर लेते हैं। राजस्थान भाजपा के 16 सीटों पर नाम घोल रहे हैं अभी। हालांकि देखिए भारतीय जनता पार्टी 184 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। 16 सीटें अभी बाकी रह गई, उनको होल्ड पर रखा गया है क्योंकि इस पर मंथन चल रहा है कि किसको उतारा जाए, किसको ना उतारा जाए, किसका टिकट काटा जाए या किसको टिकट दिया जाए। चाहे वो मसूदा हो, मावली हो, कोटा उत्तर, पीपलदा, सरदार शहर, आदर्श नगर, किशनपोल, सिविल लाइंस, शेरगढ़, बाड़ी, राजाखेड़ा, पचपर्दा, बाड़मेर, भरतपुर, शाहपुरा, हनुमानगढ़ सीटों पर अभी नाम होल्ड रखे गए हैं। यानी कि इन सीटों पर अभी कोई प्रत्याशी नहीं उतारा गया। सिर्फ 16 सीट बाकी है जिन पर प्रत्याशी उतारना अभी भी बाकी है। और अब राज्य की बात कर लेते हैं। भाजपा ने तीसरी और चौथी लिस्ट में 8 मौजूदा विधायकों को टिकट दे दिया है। देखिए भाजपा ने तीसरी जो सूची जारी की और चौथी जो सूची जारी की है उसमें 8 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है। सूरतगढ़ से राम प्रताप कासनिया, फलौदी से पब्बा राम बिश्नोई, भीनमाल से पूराराम चौधरी, रानीवाड़ा से नारायण सिंह देवल, कपासन से अर्जुन लाल को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही केशवराय पाटन से चंद्रकांता मेघवाल को टिकट दिया गया है। लाड़पुरा से कल्पना देवी को टिकट दिया गया है। इसके साथ बता दें कि रामगंज मंडी से मदन दिलावर को टिकट दिया गया है। वहीं बीजेपी ने 29 विधानसभा क्षेत्रों पर पिछली बार हारे हुए प्रत्याशियों पर भी भरोसा जता दिया है। यानी कि 29 प्रत्याशी पिछली बार जो हार गए थे उन पर भी फिर से भरोसा जताया गया है, उनको फिर से टिकट दिया गया है, उनको फिर से मौका दिया गया है। इनमें से 24 पूर्व विधायक भी हैं। अब चलिए एक और राज्य की बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 5 नवंबर को सभाएं करने वाले हैं। नागौर जिले के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। डेगाना और खीवसर जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में वे कई सभाएं भी करने वाले हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे ही देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मैदान में आकर जनसभाएं कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि राज करने की जो एक रिवाज है हम इसको बरकरार रखें। वो इसलिए हम चाहते हैं कि रिपीट हम फिर से हो जाएं। लेकिन यहाँ पर बीजेपी चाहती है कि भाई जो रिवाज चल रही कि 5 साल आप राज कीजिए, 5 साल हम राज करेंगे, वो रिवाज फिर से चलती रहे। कांग्रेस पार्टी का अब ये सिर्फ एक मकसद है कि हम फिर से रिपीट हो जाएं और जो रिवाज चली आ रही थी राज करने की उसको बदला जाए। यानी कि हम वो कांग्रेस पार्टी फिर से यहाँ पर रिपीट होना चाहती है।